Hello my friends, I am मानवी पानीग्राही and welcome in our बस्तर कृषि कोचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए पीएटी का दूसरा नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अब तक इससे रिलेटेड मैक्सिमम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, मीन्स ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इससे पहले हमने समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर डिस्कस किया था और मैं और सर केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ्स के लिए डेली आपको अपडेट देते जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पीएटी बच्चे सारे टॉपिक को 1 बाय 1 क्लियर करते जाएं, ताकि जब एग्ज़ाम करीब होगा आपके पास कोई काम बर्डन न रहे, कोई काम पेंडिंग न रहे। फिर देखिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन पाने से कौन रोक पाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स हम सीखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, तो सपोज आपके पास कोई सीरीज है A1, A2, A3 एंड सो ऑन करके AN। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसा अनुक्रम, ऐसा सीरीज जिसका कोई भी टर्म आप ले लीजिए और उससे जस्ट प्रीवियस टर्म का अनुपात जो है वो समान होना चाहिए। अगर ये समान आया तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, अदरवाइज आप समांतर श्रेणी के लिए चेक करेंगे। तो आपने देखा था A1 से लेकर AN तक की सीरीज समांतर श्रेणी में भी होती है, पर उसमें हम देखते हैं इनके बीच का अंतर। आज हम देखेंगे कि सेकेंड टर्म मीन्स A2 में से अगर मैं फर्स्ट टर्म A1 को भाग देती हूँ, इसी प्रकार से थर्ड टर्म A3 में से सेकेंड टर्म A2 को भाग देती हूँ, तो ये जो रेशो है, ये अनुपात वो इक्वल होना चाहिए फ्रेंड्स। इसी प्रकार से AN में से इससे जस्ट पहला पद AN-1 मैं भाग देती हूँ, तो ये भी इक्वल होना चाहिए, मीन्स ये कांस्टेंट होना चाहिए, मीन्स 1 2 3 4 टाइप का कोई डिजिट आना चाहिए, तब हम इसे क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। एक्चुअल में हम रेशो निकाल रहे हैं, अनुपात मीन्स रेशो, कॉमन रेशो के कारण इसको R से प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी में कहते हैं सार्व अनुपात मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहचानने का सिर्फ ये तरीका है कि आप सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को भाग दीजिए, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को भाग दीजिए, वो सेम आ गया, मीन्स ये गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, सपोज आपके पास कोई सीरीज है 1 2 4 8 एंड सो ऑन करके। ठीक है, यानी कि आप सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को भाग दीजिए, 2/1 मीन्स 2, 4/2 2, 8/4 2, इस प्रकार से, मीन्स इनके बीच का जो रेशियो है, जो अनुपात है वो समान है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। इस बार भी फ्रेंड्स जो सीरीज का फर्स्ट टर्म है 1 वो ए से ही डिनोट कर रहे हैं। सपोज किसी भी नंबर के साथ y या th लिखा है, मीन्स ये n का मान है, और अगर ये y या th या पद नहीं लिखा है, मीन्स ये स्मॉल l का मान है, इस सीरीज का अंतिम पद है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमने AP में डिस्कस किया था फ्रेंड्स डिटेल में। सपोज इस सीरीज के लिए आपको निकालना है nवां पद। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? Tn इक्वल टू होता है A इंटू R⁻n-1। क्या होता है मेरे बच्चों? Tn इक्वल टू A गुणा R की घात n-1, जहाँ पे A हमेशा की तरह सीरीज का फर्स्ट टर्म है, R का मान इनके बीच का अनुपात जो समान होता है, तो R का मान है, n की वैल्यू आप देखिए किसी डिजिट के साथ y या th लिखा है तो n का मान है, अदरवाइज l का मान होगा। अगर बात अंतिम पद की होती है तो l इक्वल टू होता है A इंटू R⁻n-1। समांतर श्रेणी में भी ये फॉर्मूले सेम होते थे, राइट साइड का पार्ट सेम होता था, सिर्फ आपको n और l पे ध्यान देना होता था। इस बार भी वही है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला थोड़ा अलग है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है। ओके, आइए फ्रेंड्स गुणोत्तर श्रेणी को क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन दैट श्रेणी है 1 3 9 एंड सो ऑन का 7वां पद ज्ञात करो। तो हमेशा की तरह आप क्या लिखेंगे? A, दैट इज फर्स्ट टर्म मीन्स 1। उसके बाद आप चेक करेंगे इनके बीच का जो रेशियो है समान है या नहीं, यानी कि 3/1 कितना आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को मैं भाग दे रही हूँ, कॉमन रेशियो निकालना है इसलिए मुझे अनुपात देना पड़ेगा। तो 9/3, 3 से ये 3 टाइम में कैंसिल, मीन्स कितना आया? 3। तो आप देख पा रहे हैं R का मान 3 एंड 3 सेम है, मीन्स ये गुणोत्तर श्रेणी है। खुश हो जाइए। अब 7 के साथ वहाँ लिखा है या इंग्लिश में TH लिखा है, मीन्स ये n का मान है 7, तो यू हैव टू फाइंड T7, दैट इज क्या होता है? A R की घात n-1। तो वैल्यू ऑफ A का मान है 1 इंटू R का मान है 3, उसकी घात n-1, 7-1, n की वैल्यू 7 है, 7-1 मीन्स 6। किसी भी डिजिट को अगर 1 से गुणा करो तो वही आती है संख्या,
3 की घात 6, 3 की घात 6 मतलब क्या, 3 का गुणा 6 टाइम, 3 गुणा 3 गुणा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का गुणा 6 बार। अब आप क्या करिए, 3 तिया 9 तिया 27, ये मैंने लिख दिया इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, और 3 तिया 9 तिया 27, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने लिख दिया। बहुत आसान है दोस्तों, इसलिए मैं फास्ट करवा रही हूँ। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 7 49 के 9 कैरी 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हुआ 18, ये मैंने लिख दिया। दैट इज इंटू 7 2 14 के 4 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 कैरी 5, सो ये 9 8 4 12 के 2 कैरी 1 5 और ये 6 और ये 7, 729 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप इजीली बना पाएंगे, बस आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ज़रूरी नहीं है आपके क्वेश्चन में हमेशा कोई सीरीज़ दी गई हो, कभी कभी इस पैटर्न के भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन इज, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 54 है, फर्स्ट टर्म इज 54 एंड सार्वानुपात 2/3 है। एपी में सार्व अंतर होता है क्योंकि उसमें अंतर निकाला जाता है, इसमें अनुपात निकाल रहे हैं, भाग दे रहे हैं, इसलिए इसे सार्वानुपात कहते हैं। दैट इज 2/3 मीन्स कॉमन रेशियो इज 2/3। तो इसका 10वां पद ज्ञात करो, देन यू हैव टू फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2048/2163, ओ लंबा कैलकुलेशन है। ऑप्शन बी इज 512/243, ऑप्शन सी इज 1024/729 एंड ऑप्शन डी इज 1032/729। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले दिया है किसी गुणोत्तर श्रेणी, ये तो बताया गया है कि सार्वानुपात भी क्या है और गुणोत्तर श्रेणी भी है। तो इसका पहला पद मीन्स ए की वैल्यू है 54, ओके। सार्वानुपात मीन्स कॉमन रेशियो जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं, दैट इज 2/3, और 10वां पद ज्ञात करो, मीन्स ये एल नहीं है एन है फ्रेंड्स, 10वां मीन्स TN आपको फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं इसका 10वां पद मीन्स TN की वैल्यू, ओके। TN, N की जगह 10 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फॉर्मूला होता है दोस्तों AR⁻n-1 10 - 1, A का मान है 54 इंटू R की वैल्यू है 2/3 और इस पूरे की घात 10 - 1 मीन्स 9। जहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? अब आप क्या करेंगे बताइए, ये 54 है और 2/3 होल रेज़ टू 9, तो आप क्या करिएगा, सबसे इजी काम 54 का एलसीएम लीजिए इस तरीके से, ओके। तो आप देख पा रहे हैं ये सम संख्या है, मीन्स 2 से भाग दे जाएगा, तो 2 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, 2 से ये भाग दिया। अब क्या करेंगे हम, ये विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं जाएगा तो 2 से बड़ी संख्या 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग दीजिए, 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कि ये तब तक करना है जब तक कि आपको लास्ट में 1 ना मिल जाए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 54 को हम लिख सकते हैं 3 की घात, 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, और 2 कितने बार है केवल 1 बार, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1 क्योंकि 2 एक बार है, गुणा 3 की घात 3। इस 54 को मैंने एलसीएम निकालकर इस तरीके से लिखा, बहुत इजी मेथड है फ्रेंड्स, ओके। सो 2/3 की घात 9, मैं इसको सेपरेट कर दूँ, 2 की घात 9 बटे 3 की घात 9, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है और पूरे की घात 9 बोल रहा है, तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। जब 9 में से 3 कैंसिल हो गए तो आपके पास बचेंगे 3⁻6। यहाँ तक बातें क्लियर होगी फ्रेंड्स। और आप जानते हैं कि जब बेस समान होता है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, जब बेस समान है और बीच में गुणा है तो इनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 9th 10th में घातांक की प्रॉपर्टी से, e की पावर है 1 इंटू e की पावर है 5, तो आप क्या लिखते हैं, e की पावर 5 + 1 6 लिखते हैं। इस प्रकार से मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की घात 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, बटे 3 की घात 6 डिनोमिनेटर में बच गया है। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार का नहीं है फ्रेंड्स, आपको सॉल्व करना है। तो क्या करिएगा, 2 की घात 10 मतलब क्या होता है, 2 का गुणा 10 बार। कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, 512 का डबल होता है 1024, मीन्स 2⁻10 को मैं लिख सकती हूँ 1024/3⁻6। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था 3 का गुणा 6 बार, 3 तिया 9 तिया 27 इंटू 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुणा 27 आया था 729 जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये सारे काम आप इजीली कर सकते हैं, एलसीएम निकालना भी आपको आता है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है 2:10, ताकि आपको रफ वर्क में 2 का गुणा 10 बार करने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक बार मेहनत कर लीजिए, आप अपनी कॉपी में 2 की घात 1 से लेकर 10 तक लिखिए और 3 की घात 1 से लेकर 10 तक लिखिए। जैसा मैंने अभी बोला 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से डबल करते जाओ, इसे अपनी कॉपी में लिखिए और बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। अगर मैं आपसे पूछूं सडनली कि 2 की घात 8 कितना होता है, आप जल्दी से बोलिए 256। मैं अब आपसे पूछूं 2 की घात 5 बताइए, तो आप जल्दी से बोलिए 32। बिल्कुल कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ये आप पहले से तैयारी कर लीजिए। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं 3 की घात 4 कितना होता है, आप जल्दी से बोलिए 81। 3:6 729। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो 2 की घात 1 से लेकर 10 तक और 3 की घात 1 से लेकर 10 तक, बस इतना ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है, अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा आप जानते हैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होता है, फिर थोड़ा हाई लेवल, फिर थर्ड क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का। तो मेरे वीडियोस को आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा हमेशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। दिया गया है कि कोई सीरीज़ है, मुझे नहीं मालूम ये समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, अभी चेक करेंगे। तो सीरीज़ दी गई है 5 -5/2 +5/4 -5/8 इन सो ऑन का एनवा पद दिया गया है 5/1024 है। तो आपको n का मान ज्ञात करना है, क्लियरली बोला गया है n का मान ज्ञात करना है, मीन्स ये क्या है फ्रेंड्स, l का मान है। वैसे भी इस नंबर के साथ वहाँ th या पद कुछ नहीं लिखा है, सामने लिखा है, बाद में तो नहीं लिखा है, मीन्स ये स्मॉल l का मान है, ठीक है। इसे बनाने के लिए सबसे पहला काम हमारा लिखना कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू शो। ओके, सो a का मान देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म जो कि 5 है, सबसे पहले दी गई है। अब आपको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 5 है, -5 +5 -5 इस तरीके से, और डिनोमिनेटर में देखिए 2 4, इसका डबल 8 इस तरीके से। तो मुझे तो क्लियरली दिख रहा है ये गुणोत्तर श्रेणी है फ्रेंड्स, है ना। तो फिर भी r का मान फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म यानी कि -5/2 में से फर्स्ट टर्म जो कि 5 है इसे भाग देंगे 5, नीचे कुछ नहीं, मीन्स मैं /1 लिख सकती हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दैट इज इक्वल टू -5/2, इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स 1/5, ये 5 से 5 खल्लास, तो क्या आया -1/2। अब चेक करते हैं कि थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को मैं अगर मैं भाग दूँ तो कितना आता है आंसर। तो देखिए थर्ड टर्म है -5/8 अपॉन सेकेंड टर्म क्या है, चलिए मैंने फोर्थ टर्म ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे जस्ट प्रीवियस टर्म ले लेती हूँ 5/4। सो दैट इज इक्वल टू -5/8। हमेशा याद रखिए इस भाग को मैं गुणा में बदली तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है 4/5, ये 5 से 5 खल्लास, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मीन्स कितना आया -1/2। इस बार भी r का मान -1/2, मीन्स खुश हो जाइए ये गुणोत्तर श्रेणी है बच्चों, है ना। तो ये मैं रफ कर देती हूँ, हमें r का मान मालूम चल गया है, विच इज़ -1/2। ओके, और ये है l का मान 5/1024 एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। चलिए l का फॉर्मूला रखते हैं, दैट इज a इंटू r की घात n-1। l का मान कितना है फ्रेंड्स, 5/1024, दैट इज इक्वल टू a का मान है 5, मैं यहाँ रख दूँ, इंटू r का मान है -1/2 और इस पूरे की घात n-1 जो कि अननोन है, इसकी वैल्यू हमें मांगता है। सो देखिए ये 5 से 5 खल्लास, ठीक है, 1/1024। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 1024 को, अभी जस्ट मैंने आपको बताया 1024 को आप 2 की घात 10 लिखना सीखिए और 2 की घात 10 को 1024 लिखना सीखिए, बिल्कुल आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। 2 की घात 1 से लेकर 2 की घात 10 तक, मैं फिर से कह रही हूँ फ्रेंड्स, आप कॉपी में बिल्कुल और अपने माइंड में सेट कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 गुणा 1024, मीन्स 2 को अगर मैं 10 बार गुणा करती हूँ तो कितना आ रहा आंसर 1024, दैट इज इक्वल टू -1/2 पूरे की घात n-1। ओ माई गॉड, अब मैं क्या करूँ बताइए फ्रेंड्स, मुझे n की वैल्यू चाहिए। तो आपके पास एक मेथड होता है जिसे आपको सीखना है। सपोज आपके पास a की घात है x, दैट इज इक्वल टू a की घात है 5,
सपोज इस टाइप का इक्वेशन आपके पास है, a की घात x बराबर a की घात 5। जब बेस समान है फ्रेंड्स तो आपको लिखना है इसके पावर को इक्वल। जब a की घात कुछ है, इस इधर भी a की घात कुछ है, तो आपको क्या लिखना है, बेस समान होने पर पावर को इक्वल लिखना होता है। और जब कभी x की पावर है a, दैट इज x की पावर है, ये तो सेम हो गया है ना, 3 की पावर है a। सपोज x की पावर है a बराबर 3 की पावर a, मीन्स पावर समान है इस बार, तो आपको लिखना है बेस इक्वल टू दिस, x का मान 3 हो जाएगा। जब बेस समान तो पावर इक्वल, जब पावर समान तो बेस इक्वल। ये मेथड हमने 8-9 में सीखा है, फिर भी आपको मैं एक बार रिवाइज करवा रही थी। सो फ्रेंड्स, n का मान पाने के लिए मुझे बेस को समान करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 इस पूरे की घात 10 नहीं लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 1 का गुणा आप 10 बार करिए मिलेगा 1 ही, 2 का गुणा 10 बार करिए 2⁻10 मिल जाएगा। मीन्स इसको मैं ये स्टेप लिख सकती हूँ, राइट। दैट इज इक्वल टू -1/2 इस पूरे की पावर n-1। अब सोचिए फ्रेंड्स, मुझे -1/2 है और इधर 1/2 है, तो मैं क्या करूँ इनका बेस सेम करने के लिए। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर -1 का पावर सम संख्या या इवन नंबर है, सम की इंग्लिश इवन, यदि -1 का पावर सम संख्या है, सपोज -1 की घात 4 जो कि सम है, तो क्या होता है, ये पॉजिटिव मिलता है। मीन्स -1 का गुणा 4 बार, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। तो आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि माइनस का पावर अगर सम संख्या है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। क्यों? क्योंकि इसकी जोड़ी बन जाती है फ्रेंड्स, दो की जोड़ी बन जाती है तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं। लेकिन यही अगर इवन नंबर है तो 2 की जोड़ी बन जाएगी और एक अकेला रह जाएगा। 3 की बात करते हैं तो एक अकेला हो जाएगा तो ये माइनस कर देगा। इसीलिए अगर 1/2 की घात 10 जो कि सम संख्या है, इसमें अगर मैं माइनस लिखती हूँ तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि माइनस का पावर सम संख्या मीन्स मिलेगा पॉजिटिव ही। 1 का गुणा 10 बार 1 ही आता है, 2 का गुणा 10 बार ये 1024 आता है। ठीक है, खुश हो जाइए फ्रेंड्स। देखिए बेस सेम हो गया है, मीन्स इसके पावर को मैं इक्वल कर सकती हूँ। मीन्स n-1 इक्वल टू 10 में लिख सकती हूँ। बेस समान तो पावर को मैंने इक्वल लिख दिया, तो n का मान 10 और ये ट्रांसफर होगा +1, 10 और 1 कितना आया आंसर 11। तो देखिए n का मान कितना आ गया 11। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बातें जो आपने स्कूल में सीखी है वो याद रखनी है। ओके सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन में भी हम अपने घर से कोचिंग आ रहे हैं, इतनी गर्मी में भी आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं सर और मैं डेली अपडेट दे रहे हैं, तो यार लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।